चलिए देखिए बच्चों, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन का कहना है ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो बेटा ये ट्रेन ए स्टेशन से चलती है और बी स्टेशन तक जाती है। दोनों के बीच की स्पीड कितने किलोमीटर, दोनों स्टेशन कितने दूरी पे हैं? 360 किलोमीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड एक फिक्स स्पीड है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स स्पीड। तो आप मान लो कि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से जाती है, ओके, x किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अपन ने स्पीड ट्रेन की मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो भाई अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है फिजिक्स का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो जो तुम कह रहे हो ना था वो था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड नीचे आएगा तो टाइम ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितनी है? 360। हाँ बेटा 360। और स्पीड कितनी है? x। तो टाइम कितना लग गया? 360 बाई x, ठीक है ना। अब कह रहा हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाती है, ओके, हाँ, तो भैया न्यू स्पीड क्या होगी? वेरी गुड बेटा, x प्लस 5। पुरानी x थी तो नई वाली हो गई x प्लस 5। तो कह रहा है कि नया टाइम निकालो। तो नया टाइम अपन निकाला। नया टाइम भाई स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, 360 अपॉन x प्लस 5, ये नया टाइम है। अब स्पीड बढ़ी है तो ये टाइम क्या हो गया? कम हो गया ना, मतलब जल्दी पहुंचेगी ना, तो ये टाइम कम है। कह रहा है कि इट वुड हैव टेक 48 मिनट लेस, मतलब ये जो टाइम कम हुआ है ये 48 मिनट लेस हुआ है। पहले जल्दी पहुंचा रही है। हाँ, तो पहले जल्दी पहुंचा रही है तो ये कितना टाइम कम हुआ है? 48 मिनट लेस। लिखा है क्वेश्चन? हाँ लिखा हुआ है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, मतलब ज़्यादा वाले टाइम और छोटे वाले टाइम का गैप कितना है? 48 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा वाला टाइम कौन है? T1। छोटा वाला टाइम कौन है? T2, है ना। याद रखना यही गलती होती है बच्चों से, ज़्यादा वाले में से कम वाले। तो ज़्यादा वाला टाइम है T1, छोटा वाला टाइम कौन है? T2, इक्वल टू 48 मिनट। 48 मिनट। अपन ने स्पीड में सब कुछ क्या चल रहा है? आवर में चल रहा है ना, तो मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। तो आवर से मिनट में जाने में एक आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो मिनट से अपन को 60 डिवाइड करनेंगे, तो ये मिनट जो है मिनट नहीं रहेगा, क्या बदल जाएगा? आवर। समझ में आया? चलिए वैल्यू T1 की पुट कर दो। T1 की वैल्यू कितनी है? 360 अपॉन x, 360 बाई x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 सब्ट्रैक्ट करना है सर। इक्वल टू 48 अपॉन 60 आवर। आ गया समझ में ना। 360 यहाँ से ले लो, कॉमन ले लिया। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 48 अपॉन कितना? 60, ठीक है। देखो बेटा अब ये जो चीज़ है 360 ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, किस में है? तो यहाँ से हटेगी तो कहाँ आएगी? इसके डिवाइड में। 60 इंटू 360 48 अपॉन 60 इंटू कितना? 360। आ गया समझ में? चलो काटो भाई, 6 से 8 बार 48, 6 से 10 बार 60, है ना। 4 से 2 बार 8, 4 से 9 बार 36 और 0। बोलो यस और नो। 2 से कितने बार कट गया? 5 बार। और 95 जा 540। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 450। आ गया समझ में? चलो भैया अब एक काम करो, अब इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे आएगा बेटा? ये x है, ये x प्लस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x प्लस 5 यहाँ चला जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो भैया x प्लस 5 इधर पहुँच गया और x इधर पहुँच गया, इक्वल्स टू कितना? 1 अपॉन
450, x से x क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल, तो 5 अपॉन, अब x का मल्टीप्लाई कर दूं अंदर अंदर, हाँ तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x है ना, अब ये ऊपर चला जाएगा है ना, इक्वल टू 1 अपॉन कितना 450। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। तो चलिए भेजते हैं इधर उधर। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाइड में कितना 450 हाँ इक्वल टू इधर पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि वो तो कुछ 1 है तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। चलिए 450, 5 0 ज़ा 0, नहीं 900 नहीं आएगा बेटा, 2 होता 900, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 का कितना आएगा 5, 2 आ गई कैरी और 22 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x, ठीक ना, यहाँ बाउंड्री लगा दूं मैं, चलो ठीक है। अब बेटा एक काम करो, यहाँ 0 बना लो तो इसको इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस -20 2250। ठीक है। हाँ अब इसको पलट लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस +5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। इक्वल्स टू कितना सर 0। पलटना जरूरी है क्या? तो अब अच्छा नहीं लगता ना सॉल्व करोगे इस तरफ, फिर उधर 0 बनेगा लेफ्ट में, अपन को राइट में 0 अच्छा लगता है ना। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो तो 2250 आए, सम करो तो +5 है। जरा 45 और 40 का मल्टीप्लाई करो जरा कॉपी में कैलकुलेटर से, 45 और 40, अच्छा 1820, 1800 सॉरी। अच्छा अब एक काम करो 50 और 45 का करो, 50 और 45 का, हाँ आ गया 2250, समझ गया ना। हाँ सर। तो मतलब ऐसे नंबर क्या होंगे, 50 जब मल्टीप्लाई करने पर 2250, सम करने पर 5, 50 और 45 मिल गया ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस कितना 45x, बोलो यस, यस सर। और माइनस 2250 इक्वल्स टू कितना 0। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर बाय चांस अगर मेरे को एग्जाम में इसकी वैल्यू जल्दी नहीं पता चलती तो मैं दूसरा वाला मेथड यूज कर वो लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, ओके सर। ठीक है ना। तो आप x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 50, यहाँ से क्या कॉमन आएंगे -45, क्या बचेगा x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना 0। ये और ये अगेन कॉमन आ गया, तो क्या आ गया भाई माइनस 45 x प्लस 50 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 ले लो, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर लो, तो x प्लस 50 इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x इक्वल टू -50, बट स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये एक्सेप्टेड कि नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। और आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो ट्रेन की है वो कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी 45 किलोमीटर। और -50 -50 क्यों होगी भाई, स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं, फॉल्स हो गया ना ये, रिजेक्ट कर दो इसको, ओके अभी x में प्लस Done? करेंगे ना ये। हाँ x में प्लस ही कर, समझ में आ गया, हाँ सर। यस हो गया, यही आंसर है। ओके उन्होंने ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड पूछी थी, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों देखिए, कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि k की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट हो। अब ये इक्वेशन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ये तो कल पूछा भी था आपने मेरे से, इसने पूछा था। हाँ आपने पूछा था। तो ये kx है और ये x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है और कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो kx का मल्टीप्लाई x के साथ कर दीजिए, तो क्या हो गया kx स्क्वायर माइनस कितना 2kx प्लस कितना 6 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। तो आइए कंपेयर करते हैं अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। मयंक हाँ सर। क्यों भाई शशांक, सर वो ऊपर वाला तो समझ में नहीं आया। kx इंटू एक्स क्या kx स्क्वायर, हाँ kx इंटू माइनस टू kx मल्टीप्लाई किया है हाँ। और प्लस 6, स्टैंडर्ड बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए बताइए a क्या है, a की जगह कौन बैठा हुआ है, k बैठा हुआ है, b की जगह कौन बैठा हुआ है, 2 गलत, -2k। देखो x के साथ पूरा चिपका हुआ -2k, और c की जगह पे कौन है भाई 6 है। बस वही। अब कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, गिवन दैट, कंडीशन गिवन की गई है, गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, कंडीशन दी गई है रूट्स आर Equal. इक्वल,
रूट्स इक्वल हैं तो डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। डी इक्वल टू जीरो मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अरे इक्वल रूट की कंडीशन होती तो है डी इक्वल टू जीरो। अच्छा हाँ याद नहीं आया क्या, आगे आगे डी ग्रेटर देन जीरो पे 2 रूट, लेस देन जीरो पे नो रूट, हाँ इक्वल टू जीरो पे 1 रूट, कॉमन रूट, याद आया, यस सर वही तो करना है। तो चलो डी की वैल्यू रख दे भैया, बी की वैल्यू की है -2k, -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, k, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 इक्वल टू क्या होना मांगता, जीरो। चलो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हुआ, 4 6 24 माइनस 24k इक्वल टू कितना, जीरो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से k कॉमन आ रहा है, 4 भी आ रहा है ना, तो बताइए k ले लूँ कि 4k ले लूँ, दोनों ले ले दोनों लेते हैं। चलिए 4k ले लेते हैं, 4k आ गया, इसके पास कितना बचा अंदर, 1k 1k बच गया, Minus- इधर क्या बचा 6, 4 6 24 हाँ -6 इक्वल टू कितना, जीरो। जीरो यस और नो। यस तो अब दो चीजें प्रोडक्ट में है, एक बार 4k और एक बार k माइनस 6, तो या तो 4k इक्वल्स टू जीरो होगा और k माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो होगा। तो 4k इक्वल्स टू जीरो का मतलब k इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर k इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। पहला आंसर समझ में आया। दूसरा पार्ट k माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, दिस मीन्स k इक्वल्स टू 6। क्लियर है कि नहीं है, k इक्वल टू 6 बन जाएगा। कंफ्यूजन आ गई सर, आपने ये क्या बोला था यहाँ पे, भैया मैंने ये कहा था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू जीरो होती है। अच्छा इक्वल रूट कहाँ लिखा सर, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स सो दैट दे हैव टू इक्वल हाँ, तो इक्वल रूट की कंडीशन पुट कर दी है, डी इक्वल टू जीरो, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैल्यू तो हर जगह फाइंड करनी, 9 में भी आता हाँ, तो एक k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, ठीक है ना। है। ये लिख चलिए लेंगे। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park, a rectangular park of perimeter 80 centimeter, of perimeter 80 मीटर, कितने मीटर, 80 मीटर, एंड एरिया दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। चलिए तो क्या करना है बच्चों, आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। तो भैया पार्क में रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, एक लेंथ और इसकी ब्रेड्थ। तो सबसे पहले मान लो भैया लेंथ है x और ब्रेड्थ कितनी है y, मान ली लेंथ है x और ब्रेड्थ कितनी है y। अब पहली शर्त क्या दे रखी है कि इसकी पेरीमीटर 80 है, तो आपको रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर आनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सही, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 ऑफ x प्लस वाई कितना दे रखा बेटा, 80। तो भैया ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, नहीं जाएगा क्या। तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 40 है ना जी। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज काम की निकल करके आ गई, y की वैल्यू 40 माइनस x। मैंने आपको पहले भी बताया था कि y को गायब किया करो, y को x के टर्म्स में लाया करो, तभी तो सॉल्व होगा, है ना, नहीं तो दो वेरिएबल में फंसे रह जाएंगे हम। बोलो यस और नो। यस सर। अब चलिए अगली क्या चीज दी गई है भैया, इसका एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है एरिया, 400। चलो जी मैंने लिख लिया, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर का एरिया तो बच्चा जानता है, लेंथ इनटू मतलब x और y का प्रोडक्ट कितना होना मांगता, 400, यही होना चाहिए ना। यस सर। चलिए जी, तो x की वैल्यू पुट कर दो भाई, x की जगह तो x ही है, y की जगह क्या है 40 माइनस x है भैया, y की जगह 40 माइनस x क्या होना मांगता 400। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ढोल दो अंदर x को, x इंटू 40 कितना हो गया बेटा 40x माइनस कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 400, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करता हूँ, x स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँगा बेटा, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो बचा,
माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया, क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर और 40x प्लस का उधर जाके चला हो गया, माइनस 40x। और उधर जाके 400 तो प्लस का, जिंदाबाद बोलो या सोनो। यस सर। चलो पलट करके लिखो, मन को सुखद लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू कितना, 0। चलिए अब ऐसे दो नंबर छांटिए कि माइनस जिसका समय -40 और समय प्रोडक्ट है 400, -20 -20 और -20, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, -20 -20, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x और प्लस का 400 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 20, यहाँ -20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 इक्वल टू कितना, 0। मर्ज कर लो बेटा, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के सिंगल रूट आए, दो से भी 20 निकलेगा, इससे भी 20 निकलेगा, तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 ये भी देगा, यानी x इक्वल टू कितना, 0 क्यों भैया, 20 दे दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की तो आ गई थी ना। है ना, माइनस y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 तो y इक्वल्स टू देखिए, तो y इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है कितना, 40 माइनस x, x कितना 20 है, 20 तो लो भैया 40 माइनस 20 इक्वल टू कितना, 20। चलिए आंसर चेक देखिए, x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 20 आ रहा है क्या, हाँ सर 20 आ रहा है, हाँ, yes, sir। x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 20 20, समझ गए ना। अब इन लोगों ने क्या क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया जा सकता है, बट देखिए क्या सिचुएशन हो रही है भैया, लेंथ भी 20 आ रही है और इस ब्रेड्थ भी 20 आ रही है, तो ये रेक्टेंगल थोड़ा ना है, ये तो स्क्वायर बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, नो, दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मे नॉट बी डिजाइन बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। ये क्या बनेगा ऐसा पार्क, स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, ये स्क्वायरिक पार्क होगा। कैसा पार्क होगा, समझ में आया। यस क्वेश्चन ये चलिए, है कि अपन को हाँ पूछा गया ना कि देखिए पूछिए।